मेरा पति का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ से पैर कटा था, उस समय मनरेगा से मैंने मजदूरी करके पूरा घर चलाया था। का एक बहुत बड़ी नाटकबाजी ये है कि आप कह रहे हो कि 125 दिन काम देंगे, तो अगर 125 दिन का ही मामला था तो 100 दिन पहले था, 25 दिन और बढ़ाए थे, तो 125 दिन का तो नाटक है। जैसे आप कानून के अंदर घुसते हो तो वो 125 दिन कैसे नहीं ले सकते, उसके सारे प्रावधान, रोजगार की गारंटी, काम का अधिकार, जो हक था वो अधिकार यही खत्म हो जाता है जब आप अपनी मर्जी से चलाते हो। तो पीवी राम जी मैंने इसको एक स्कीम बना दी है, उनका मन करेगा तो काम देंगे, न मन करेगा तो न कर देंगे। 125 दिन जो बोल रहे हैं वो हवाई चीज है। जैसे एक टाइम में मोदी जी 2014 में बोले थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, जो आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिए। नाम बदलने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अगर आपको सरकार को अगर बदलना ही है, अगर आपको इसमें चेंजेस करने ही हैं, तो आप मजदूरों का वेतन बढ़ाएं, आप पर डे का वेतन बढ़ाएं। कि ये विकसित भारत नहीं, ये भारत के जो मजदूर हैं उनको डुबोने का कानून है पूरा। बीजेपी एक्ट है, ये कोई लोगों का एक्ट नहीं है, और बीजेपी इसको एक हथौड़ा की तरह गरीबों के ऊपर इसको व्यवहार करेगा, जिससे लोगों का कमर तोड़ने के लिए ये लोग उसको काम करेगा। पीवी राम जी कानून को खारिज करना चाहिए और हमारा मनरेगा का कानून वापस चाहिए हमें। मनरेगा को जिस तरह से भारत सरकार खत्म कर रही है और नया कानून उसकी जगह पर बनाया है, इसको कैसे आप लोग देखते हैं? मैं प्रणब दोले हूँ और मेरे साथ असम से 10 लोग हम लोग आज का ये कार्यक्रम के लिए आए हैं, क्योंकि मनरेगा बचाने के लिए जो एक ऐसा एक पाथ ब्रेकिंग कानून था, जो पहले बार हमारे लोगों को, गांव के लोगों को, गांव देहात के लोगों को काम करने का अधिकार, कानूनी हक दिया था, और वो हक को आज हमसे छीन लिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ सब लोग एकजुट हो रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको कि वो आपका हक छीना जा रहा है? सरकार ये कह रही है कि जो नया कानून आया है उसमें तो 125 दिनों की रोजगार की गारंटी आपको मिल रही है। अब 100 दिन दिया नहीं जा रहा है उनका, 15 साल का जो उनका गवर्नमेंट रह चुका है, अब बोल रहे हैं 125, और ऊपर से कानून का जो मतलब मौलिक ढांचा था, जिसमें लोगों का अधिकार होता था कि डिमांड करने के लिए हमें काम कितने दिन का चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या काम करेंगे, ये मौलिक बेसिक फ्रेमवर्क जो था, उसको वो लोग तोड़ मरोड़ के अभी बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कहाँ उनको काम करवाना है, कहाँ काम नहीं करना है। मतलब पूरा पॉलिटिसाइज किया है। ये बीजेपी एक्ट है, ये कोई लोगों का एक्ट नहीं है, और बीजेपी इसको एक हथौड़ा की तरह गरीबों के ऊपर इसको व्यवहार करेगा, जिससे लोगों का कमर तोड़ने के लिए ये लोग उसको काम करेगा। फेडरल स्ट्रक्चर जो है, आज सोचिए जिस राज्य में कांग्रेस का सरकार नहीं है, या कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है, या कांग्रेस का सरकार है, या कोई ऑपोजिशन का सरकार है, तो उधर बीजेपी क्या करेगा, वो सेंट्रल फोकस में लाके उस स्टेट को पूरी वो लोग निचोड़ डालेगा, कुछ काम देगा नहीं, और वहाँ के लोग इसके वजह से वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ये पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके ये लोग ये कानून को आप मनरेगा को तो समझ ही रहे हैं, और नया जो कानून आया है उसको भी आपने पढ़ा लिखा होगा। अगर दोनों में समझूं तो मनरेगा में क्या अच्छी चीज़ है और वीवी राम जी में क्या खराब चीज़ है जिस वजह से आप इसका विरोध कर? देखिए, मनरेगा का सबसे अच्छा चीज़ था वो ग्राम सभा में डिसाइड होगा, हम लोग तय करेंगे कि काम कहाँ करेंगे, किस किस को काम चाहिए। हम लोग इसको हम डेमोक्रेटिकली, जो एक डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक ढांचा था, वो सबसे एक बढ़िया उसका पहलू था, और 15 दिन के अंदर हमें अपना पेमेंट मिलना चाहिए। अगर सोशल ऑडिटिंग का हमारे लिए एक स्थान था कि हम लोग बुला सकते हैं, लोग अगर इकट्ठा हो गया, ठीक है, हम मानते हैं हम लोग, हमारा देश अभी भी बहुत कुछ हमारे लोग नहीं जानते, तो इस आइन को हम लोग पूरी तरह 100% सक्सेसफुल करने के लिए सरकार ने कभी हमें हेल्प नहीं किया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो आइन को इम्प्लीमेंट करने के वजह, जो आइन था जो इतना शक्तिशाली था, उसको इम्प्लीमेंट, जो लोगों का अधिकार था उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके ये लोग एक स्कीम बना डाला है। स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ करेगा काम, कहाँ नहीं करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। ये पूरा एक सेंट्रलाइज्ड वे में एक स्कीम ले गया, जो सिर्फ वो पैसों का खेल कर दिया उन्होंने। हमारा मौलिक अधिकार का, काम करने के हक का, मजदूर वर्ग का, जो सोशल जस्टिस का इसमें एंगल था, जहाँ दलित आदिवासी अपने हक से अपना काम, अपना गाँव ठीक कर सकते थे, वो सब हक हमसे अभी छीन लिया जा रहा है। हमारा मांग है कि एनरेगा आइन जो था, पुराना आइन, उसको उसी फ्रेमवर्क में हमें चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए, और इसमें जो बदलाव आना है, अगर आना है तो वो ये हम एक बात आपको बता रहे हैं, ये एनरेगा कानून लाने के लिए पूरा देश के लोगों का इसमें अवदान है,
पूरा देश में बहुत लंबी लड़ाई करके ये आइन लाया गया है कानून, और उसको अब एक दिन में अभी बीजेपी का किसी मंत्री को लगा या उनका ठेकेदारों को लगा कि ऐसा कानून होने से तो देश के लोग अभी इंडिपेंडेंटली गर्व से गांव में रह पा रहे हैं, इसको ख़त्म कर दो, हमें फिर से बंधुआ मजदूरी चाहिए, ये जातिगत व्यवस्था फिर से लाना चाहिए, ये सोच ला कि ये लोग फिर ये कानून लाया है। सर, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम उत्तम गायन, कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल से आया। मनरेगा को जो सरकार खत्म कर रही है और नया कानून बनाया है मनरेगा की जगह पर, मनरेगा में क्या अच्छा था और नए वाले कानून में क्या बुरा आप देख रहे हैं? मनरेगा तो ये अच्छा कानून है, लेकिन वेस्ट बंगाल से 4 साल अभी काम बंद नहीं किया ये गवर्नमेंट। तो कानून ये है, कानून NREGA कानून का जो जॉब कार्ड आदमी को जो काम मांगेगा वो काम 14 दिन का अंदर मिलेगा, नहीं तो बेकार भत्ता मिलेगा। ये कानून के लिए हम लोग वेस्ट बंगाल से हाई कोर्ट में केस किया गवर्नमेंट काम शुरू करने के लिए, और वो 18 जून राय दिया 1 अगस्त से काम शुरू करने के लिए। वो केंद्रीय सरकार वो कानून के हाई कोर्ट के चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी राय दिया, जो हाई कोर्ट जो राय दिया NREGA शुरू करो वेस्ट बंगाल से। वो कानून है बोले ये संभव है, लेकिन अभी जो कानून है ये कानून तो कोर्ट नहीं जता सकती है हमारे। वो तो कानून में ये चीज़ डाला जो सरकार जब चाहेगा तो कोई स्थान में काम रुकने चाहिए, तो वो केंद्रीय मिनिस्ट्री में हाथ आए उसको। ये तो बहुत खतरनाक है, ये कानून नहीं वो डोल बने हैं। ये इसका विरोध कर रहे हैं? ये अवश्य विरोध करेगा, और हम लोग NREGA तो चाहिए जो बेटर NREGA चाहिए, जो मजूरी है तो वो हर परिवार से काम दे, 100 दिन काम देगा तो हर व्यक्ति को 100 दिन काम दो। एक काम के लिए जो 2 भाई वो अलग हो या 2 परिवार अलग हो या तो अलग भिन्न, जो परिवार है, एक कट्टा जो परिवार है वो भांगता है ये काम परिवार के लिए। और तो हम लोग चाहिए जो हर आदमी को काम दे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून वो 4th क्लास स्टाफ जो मजूरी है मिनिमम वेज वो मजूरी चाहिए। हाँ, नरेगा में मैंने काम भी किया है, क्योंकि मेरा पति का एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से पैर कटा था। उस समय नरेगा से मैंने मजदूरी करके पूरा घर चलाया था और बच्चों को भी पढ़ाया था, और जो मैं सरपंच भी रही उसके बाद, तो मैंने जो लोगों के जो काम करवाया था ना लोगों को, तो अलग अलग नापती करके काम करवाया, उसमें बच्चों का देखरेख भी वहीं करवाया नरेगा पे, और साया की व्यवस्था भी वहीं थी। और सो ग्रामीण महिला और ग्रामीण लोगों के लिए नरेगा है ये एक तरह का नौकरी की तरह था। इनको ख़त्म करके अब कौन सा नियम लेके आ रहे हैं, इसका बहुत लोगों को चिंता हो रही है। लोग मतलब कह रहे हैं कि हम जयपुर क्यों दिल्ली तक आने के लिए तैयार हैं, अपना किराया जैसे भी कर करके। लेकिन आपको मनरेगा ही चाहिए, बीबी राम जी नहीं चाहिए? नहीं, हमको हमारे ज़िले में भी परसों मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने कहा कि हमको तो नरेगा ही सही है, और दूसरी योजना लगा के काम करने का हमको नहीं सही है। आप लोगों को मनरेगा पे इतना विश्वास क्यों है? बीजेपी की सरकार है, वो तो कह रहे हैं कि हम बीबी राम जी बिल लेके आए हैं, इससे देश आगे बढ़ेगा, 125 दिन की नौकरी मिलेगी आपको। नहीं, हमको नरेगा पे ऐसे विश्वास हो गया कि अच्छा से मतलब आवेदन ग्राम पंचायत में गए और आवेदन किया, और उसके बाद हमको काम मिलता है, और वो काम किया, उसके बाद हमारे खाता खुला है, उससे डायरी से पैसे आते हैं और आधार कार्ड से हम निकालते हैं, और जो भी महिला उनके खाते में पैसे रखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास हैं, नहीं तो पति के पास में रहते हैं और खुद के पास में रहते हैं। और हमारा समूह होता है, उस समूह में भी बचत में भरती है और ऋण लेके भी भरती है, तो महिला मजबूत होके रहती है नरेगा से। मेरा नाम लखमाराम ग्रासिया है, मैं माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आया हुआ हूँ। पहले नरेगा में जैसे काम है, जो भी काम होते थे वो काम मांगने पर 6 नंबर फॉर्म भरने पर 15 दिन में काम मिलते थे, और उस काम के तहत जो गांव के जो ग्राम सभा द्वारा तय होता था कौन सा गांव में काम होगा वो काम होते थे। लेकिन अभी जो ये बीबी राम जी जो एक्ट आया है, इस एक्ट में ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि जो मांगने पर काम मिलेगा,
और उसके बाद में इसमें ऐसा है कि जो सरकार ऊपर से जो तय करेगी क्या काम करवाना क्या नहीं करवाना है, तो इस तरह का है। और उसके बाद में जो खेती के सीज़न में 2 महीना काम बंद रहेगा, जिससे हमारे बहुत सारे लोगों को खेती नहीं है, तो वो लोगों को मतलब काम नहीं मिलेगा, तो उनका जो रोज़गार है या उनका जो घर का चूल्हा जलना है वो बहुत ही कठिन जो मुश्किल है। तो इस तरह के बहुत सारे, और जो एक राज्य सरकार पे इन्होंने थोपा गया है कि जो 40% जो राज्य सरकार और जो 60% केंद्र सरकार है, तो राज्य सरकार के पास वैसे ही मतलब राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, तो राज्य सरकार कहाँ से काम देगी। उसके बाद में इन्होंने इस एक्ट में ये भी है कि राज्य सरकार पहले काम देगी, उसके बाद केंद्र सरकार काम देगी मतलब। तो इस तरह बहुत सारे जो है ये जो कह रहे हैं कि जो आजीविका को सुनिश्चित करेंगे, जो वो इस तरह का नहीं है। और ये सरासर मतलब हमारे जो आदिवासी और जो गरीब तबके के जो लोग हैं उन पे सीधा सा मतलब एक तरह का मतलब धोखा है, जिसके तहत हमारे जो आदिवासियों को इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे हमारे वहाँ राजस्थान में अधिकतर जो अकाल पड़ता था, अकाल में ये काम नहीं मिलता था। इस हिसाब से ये जो नरेगा एक्ट बना, और इस एक्ट के तहत हमारे जो अकाल की जो समस्या है, इस एक्ट के तहत हमारे जब भी ज़रूरत पड़ती है उस समय काम मिलता है, उससे हमारे बहुत सारी समस्या दूर और बहुत सारे लोगों की जो आजीविका मतलब सुनिश्चित होती थी। तो ये इस नए एक्ट में मतलब बहुत क्लियर नहीं है, और ये हमारे साथ में सरासर धोखा है। मतलब अपने मनरेगा के तहत आपने रोजगार, आपको मिला रोजगार मिला सर। आपके जीवन में उससे कितना बदलाव आया? महानरेगा के तहत कैटेगरी 4 में जो काम हुए, जो मेरा एक व्यक्तिगत जो कुआं बना, उस कुएं से मेरे जो ज़मीन है उसमें सिंचित ज़मीन होती है, अच्छी खेती होती है, और हमारे जो खेतों की जो मेड़बंदी हुई, भूमि समतलीकरण, उससे हमें काफ़ी जो फायदा हुआ। जो वास्तव में ये नरेगा हमारे लिए बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण जो है, जो हमारे जीवन के लिए मतलब। लेकिन सरकार कह रही है ये जो बीबी राम जी कानून आया है, ये विकसित भारत को बनाएगा, भारत को और मजबूत करेगा, 125 दिन की काम की गारंटी दी जा रही है, सरकार ऐसा दावा करती है। सर इसमें है, जैसे अभी कह रहे 125 दिन की गारंटी है, पहले 100 दिन केंद्र सरकार देती थी, अभी केंद्र सरकार ने 75 दिन केंद्र सरकार देगी और 50 दिन है जो स्टेट सरकार देगी। तो इसमें उल्टा 25 दिन तो कम हो गए हैं। और उसके बाद में जैसे ये कह रहे हैं कि जो विकसित भारत का अपन कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा है वो एक तरह की संसद है, जो वहाँ से जो प्रस्ताव बन के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ऊपर से प्लान बना के देंगे जिससे वो काम होंगे। अब सरकार क्या चाहती है, कैसे बड़े लोगों को या ठेकेदारों को पनपाना चाहती है, जो ठेकेदार को यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलेगा। बाकी जो हम चाहते हैं वो कोई विकसित नहीं होगा, और ये एक तरह का झूठ है, और झूठ बोल के लोगों के साथ में धोखा किया है। मतलब हमारी ये मांग है कि जो पुणे जो नरेगा था उसको वापस पुणे था वैसे रखा जाए। अगर इन सरकार को करना ही है तो उसमें जो मजदूरी बढ़ाई जाए या उसमें दिन बढ़ाए जाए, लेकिन इस तरह का ये मतलब जो बीबी जो भारत जो है इसको वैसे बंद किया जाए। मतलब जो मनरेगा को खत्म कर रही है सरकार, इस पर क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम अनीता है, मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ और महिला मजदूर संघ के साथ में हूँ। मनरेगा जो आया, जो बीबीजी ग्राम जी आई है, बहुत हमारा बुरी हालत है, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा महिला प्रवास कर रही थी, गुजरात अंधे रास्तों में जा रही थी, तो वहाँ से उनके साथ में पहले से उत्पीड़ित थी महिला। लेकिन अभी मनरेगा कानून है, उसमें उन महिलाओं का खाता, खुद के खाते खुले और उनके खातों में पैसा आने लग गया, तो काफ़ी उन महिला को राहत मिला था। उन बेटियाँ 2006 में जब नरेगा का कानून बना, तब से हमारी बेटियाँ आज 22 साल की हुई है, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाई है। उन माँ उनके खाते से पैसे निकाल कर वो शिक्षा को ज़्यादा उसमें मोटिवेट किया, और शिक्षा उसमें महिलाओं ने, किशोरों ने शिक्षा भी ली है, तो उसमें काफ़ी बदलाव था। बहुत ही अच्छा हमारा मनरेगा कानून था। तो हम उस मनरेगा कानून को वापस लाने, बीबीजी ग्राम जी कानून है, जो हमारे गाँव में एकता था, जो हमारे युवा भी हमारे गाँव सभा को जानते थे, नरेगा कानून को काम को जानते थे, और हमारे गाँव में जितने भी काम हो रहे थे तो मिल के काम करते थे, तो हमारे युवा में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो मनरेगा कानून के हमारे अब बीबीजी ग्राम जी आया, तो उसमें मन मर्जी से काम होगा तो हमारा बहुत ही बुरा होगा, और ज़्यादा प्रवास भी होने वाला, और महिला के साथ ज़्यादा भी हिंसा और उत्पीड़न ज़्यादा ही बढ़ने वाले, और ज़्यादा ही प्रवास होने वाला है। तो काफ़ी बुरा है, हम विरोध करते हैं। बीबीजी ग्राम जी कानून को खारिज करना चाहिए, और हमारा मनरेगा का कानून वापस चाहिए हमें। मनरेगा जो था, मनरेगा पहले जो था, जैसे हम लोग कहीं काम मांगते थे तो काम मिल जाता था, हमारा एक अधिकार था। न काम मिलने के बाद मैंने 15 दिन के बाद हम लोग बेरोजगारी भत्ता का मांग करते थे, तो इस वजह से भी हम लोग को काम मिल जाता था। लेकिन अभी जो लाए बीबीजी राम जी जो है, इसके तहत हम लोग का जो है माने इसको एक स्कीम बना दिए। स्कीम का मतलब उनका मन करेगा तो काम देंगे, न मन करेगा तो न कर देंगे। और वो 125 दिन जो बोल रहे हैं वो हवाई चीज़ है। जैसे एक टाइम में मोदी जी 2014 में बोले थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, जो आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिए। वही बीबीजी राम जी के तहत वो अगर 125 दिन के बजाय अगर 25 दिन भी अगर भारत में किसी मजदूर को काम दे दिए होंगे, तो उसका नाम वो बताए जो वास्तविक मजदूर हो। उनका सिर्फ उनका यही सोच है कि इसमें मजदूरों को हटाना है और दलाल और ठेकेदार को इसमें लाकर बहाल करना है।
क्या कि इसमें जितना ना मैंने इसका उलझन डाल दिए हैं कि मजदूर माने काम मांगते मांगते थक जाएगा लेकिन उसको काम नहीं मिलेगा। और जब मजदूर काम मांगने जाएंगे तो बता देंगे काम हमारे पास अभी नहीं है, और वही दो चार दिन के बाद माने ठेकेदार को काम दे देंगे, ठेकेदार के माध्यम से काम वो अपना करा लेगा, जैसे जेसीबी या ट्रैक्टर किसी प्रकार से। मजदूर के लिए काफ़ी नुकसान हुआ है। मजदूर काफ़ी जो है माने गांव में जाकर देखिए, मजदूर बीबीजी राम जी के नाम से काफ़ी दुखी पड़ा हुआ है कि माने मजदूर अब जब से ये योजना आया है हमारे बिहार के अंदर एक भी गांव में मनरेगा के तहत काम नहीं दिया गया है। जो भी हुआ है मन चाहे करवा रहे हैं, जो इन्हीं का लोग है ठेकेदार, एक ही आदमी के 10 जगह फोटो डालकर पैसा गलत निकासी करवा रहे हैं। इसमें एक चीज़ को आप मनरेगा को बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। आपने जब मनरेगा में काम किया हो या लोगों को काम करते देखा हो, तब उसमें कितनी बढ़िया चीज़ आपको नज़र आती है? पहले मजदूर जैसे जाते थे, माने वो अपना काम का आवेदन लेकर के ब्लॉक में देते थे, उनको 15 दिनों के अंदर काम मिल जाता था। और मिलने के बाद फिर उनका जो है पहले मास्टर पर हाजिरी लगता था, तो उसमें महिला मजदूर जो जैसे मैंने कम भी पढ़ी लिखी महिला है तो वो अपना एक ग्रुप बना करके अब मेट वो अपना से हाजिरी भरती थी और फिर अपना जो है ब्लॉक में जाकर जमा कर देती थी, और उसका 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना में उसका पैसे आ जाता था खाता में। और वो लोग लगातार एक काम खत्म हुआ दूसरे जगह काम के लिए वो आवेदन दे दिए, तीसरे जगह आवेदन दे दिए। लेकिन अब तो उस टाइम हम लोग को पैसा जो आता था तो उस टाइम जैसे किसी का गांव में हम लोग रहते हैं तो जैसे बच्चे का पढ़ाई, अगर हमारे पास अगर फीस का पैसा नहीं है, मनरेगा का पैसा आ गया तो वो पैसा जाकर वहाँ मास्टर को दे दिए, टीचर को, तो हमारे बच्चा का फीस जमा होता था, बच्चे पढ़ लेता था। अब हम लोग का खाता में जो है जब मनरेगा में काम ही नहीं करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे खाता में पैसा कहाँ से आएगा। अब हम लोग को यही करना होगा बिहार छोड़ करके और अदर राज्य में। माने पहले तो माने ज़्यादातर पुरुष जाते थे, अब हमारे यहाँ से महिलाएं भी वहाँ से प्लान कर देगी क्या वहाँ काम है नहीं। अब हाँ, एक मनरेगा ही ऐसा योजना था जिस पर से हम लोग को काम मिलता था। ये जो बीबीजी राम जी कानून बना है, इस पर आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे? नहीं, इस पर हम लोग विश्वास कैसे करें? ये योजना नहीं है, यह एक स्कीम है। स्कीम कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन और मनरेगा एक कानून था, कानून के तहत हम लोग लड़के काम ले लेते थे। लेकिन इसको ये स्कीम बनाए हैं, स्कीम में हम लोग का काम नहीं मिल पाएगा। और हम लोग इसका देखे भी हैं, हम लोग 50 पंचायत में आवेदन दिलवा दिए, एक भी पंचायत में मजदूरों का काम नहीं दिया गया है। तो अभी क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का जो है मनरेगा वापस मनरेगा नाम जो था उसको वापस मनरेगा ही रहने दिया जाए, और जो हम लोग का गारंटी कानून है, गारंटी कानून के तहत ही हम लोग काम करेंगे, स्कीम की तरह नहीं जाएंगे। मनरेगा को मैंने बचपन से देखा है। जब मनरेगा शुरुआत हुई थी उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो एक खुशी की लहर थी गांव में जब मनरेगा चला था। गांव वाले को पता था कि 100 दिन का रोज़गार मिल रहा है। उस टाइम पे मिलेगा जब मजदूरी नहीं होती है। बरसात के समय में एक मजदूर के पास मजदूरी नहीं होती है क्योंकि वो किसानी के पास भी नहीं जा सकता और अन्य काम में भी उनके बंद रहते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात थी और ये चलता आ रहा था कंटिन्यू। धीरे धीरे हमने भी इसमें मजदूरी की है। जब मैं 12th में था तो मैंने खुद भी इसमें मजदूरी की है। तो मेरे लिए एक बहुत ही सहारा बना मनरेगा उस टाइम में। और अभी जो सरकार की वर्तमान स्थिति है, सरकार जो इस तरीके से ख़त्म करने जा रही है, ठेकेदारों के हाथ में दे रही है, नाम बदले जा रही है। जी राम जी नाम कुछ करके उन्होंने दिया है। नाम बदलने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अगर आपको सरकार को अगर बदलना ही है, अगर आपको इसमें चेंजेस करने ही हैं, तो आप मजदूरों का वेतन बढ़ाएं, आप पर डे का वेतन बढ़ाएं। आप इसमें 800 रुपये की मांग करिए। बढ़ती महंगाई में देखिए आप क्या इतनी महंगाई, तेल क्या भाव चल रहा है, दाल क्या भाव चल रही है अभी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को नाम ना चेंज करके इसमें वेतन बढ़ाया जाए और प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाए, और जो कि 800 रुपये हम लोग सभी संगठन मिल करके मांग कर रहे हैं। जी, ये बात बताइए, जैसे इसमें जो मनरेगा का नया नाम जो आया उसमें एक विकसित भारत का भी जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नया कानून जो है विकसित भारत बनाने में योगदान देगा। आपको लगता है कि रोजगार छीन कर विकसित भारत बनाया जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा तो ये भी मानना है कि ये विकसित भारत नहीं, ये भारत के जो मजदूर हैं उनको डुबोने का कानून है पूरा। आप सारा का सारा ठेकेदारों को दे रहे हैं। आप जो काम की डिमांड कर सकता था एक मजदूर, उसको ख़त्म करें तो कहाँ से विकसित होगा? कोई विकसित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक दोगलापन है, और सरकार इसमें मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही
विफल है और हम इस कानून का विरोध करते हैं और टक्कर के साथ विरोध करते हैं। क्या मांग है आपकी इन कानूनों को लेकर? हमारी सबसे पहले तो है कि पर डे की मजदूरी बढ़ाई जाए, कम से कम 800 रुपये मजदूरी इसकी की जाए और 300 दिन का काम सरकार मजदूरों को दे ताकि पलायन की व्यवस्था कम हो सके, लोग गांव में रह सके, शहरी ना करे। आजकल देखता हूं मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, इस सारे क्षेत्र में इतना पलायन हो रहा है, लोग फैक्ट्रियों की तरफ जा रहे हैं, गांव को बिल्कुल पलायन कर दिया है। तो मेरी ये मांग रहेगी सरकार से कि पर डे की मजदूरी बढ़ाई जाए और 300 दिन का रोजगार किया जाए। ये एक तरह का एक बहुत बड़ी नाटकबाजी ये है कि आप कह रहे हो कि 125 दिन काम देंगे, तो अगर 125 दिन का ही मामला था तो 100 दिन पहले था, 25 दिन और बढ़ाए थे। और आप कहते हो कि देखो 100 दिन पहले था, अब हमने 25 दिन बढ़ा दिया। तो 125 दिन का तो नाटक है। आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि 125 दिन, जैसे आप कानून के अंदर घुसते हो तो वो 125 दिन कैसे नहीं ले सकते, उसके सारे प्रावधान। पहले 100% लेबर का केंद्र सरकार देती थी, अब उन्होंने कहते 40% राज्य देगा और 60% हम देंगे। अब राज्य अगर नहीं है स्थिति तो आपके यहाँ काम ही नहीं चलेगा, पहला मसरूल ही नहीं चलेगा अगर राज्य ने पैसा नहीं दिया। तो एक बड़ा दिक्कत तो ये है। फिर इन्होंने कहा कि 2 महीना बिल्कुल बंद कर देंगे, तो वो जो आप खुला रखो ना, जिसको आना है आ जाएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा, 2 महीने बैंड क्यों कर रहे हो? फिर ये क्या करें कि हम तय करेंगे कि कहाँ काम चालू करना है, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, हम आपका बजट तय करेंगे, हम आपका मानक दिवस तय करेंगे, कौन से राज्य में चलाएंगे, कहाँ नहीं चलाएंगे, निर्णय केंद्र करेगा। तो फिर पंचायतों का रोल क्या रहा? तो जो ग्राम पंचायत में था ये पूरा, वो निर्णय लेते थे, बजट का निर्णय भी उनका था। उनके यहाँ उन पंचायत में कितने जॉब कार्ड हैं, वो जॉब कार्ड 100 दिन काम करते थे, कितना पैसा होना चाहिए, वो बजट था। अब वो सब खत्म कर दिया। तो अब आपकी मर्जी है, आप चलाओ ना चलाओ आपकी मर्जी, किसको काम दोगे किसको नहीं दोगे आपकी मर्जी। तो पूरा राजनीतिक लफड़ा है। वो राजनीति में ये बिल्कुल बेशक आपको कहाँ नहीं देना है वो तय करेंगे, फिर हमको नहीं देना। तो आप अगर मान लो डबल इंजन वाला कहते रहते हो कि डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आपका जहाँ डबल इंजन है आप वहीं बात करोगे, दूसरी जगह बातें नहीं करोगे। तो जो ये संवैधानिक हक था अपना, रोजगार की गारंटी, काम का अधिकार, जो हक था, वो अधिकार यहीं ख़त्म हो जाता है जब आप अपनी मर्जी से चलाते हो। तो मांगने वाला हक आधारित मांग जो थी, डिमांड आधारित कार्यक्रम, नरेगा डिमांड आधारित था, वो डिमांड खत्म। अब इनकी मर्जी, केंद्र जो करेगा वो करेगा। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जो मनरेगा था रोजगार देने का एक कानून था कहीं ना कहीं अब एक ऐसी रेवड़ी वाली योजना बन जाएगी। वो रेवड़ी भी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो ऐसा है कि इनकी मर्जी, वो रेवड़ी भी कहाँ देनी कहाँ नहीं देनी, इनकी मर्जी। तो ऐसा नहीं है कि आप रेवड़ी बांटते हो सबको, ना 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 ना, ये तो ये तय करेंगे चलाना नहीं चलाना। तो फिर हो सकता है ठेके में दे दें। आप कहोगे कि नहीं आपकी पंचायत में काम नहीं है, हम आपको और कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। तो अब आप इसकी जो आत्मा है वो है कि जो महिलाओं को एक इतना आत्मसम्मान मिला था इस नरेगा की वजह से, वो ख़त्म हो गया, वो अब वो रहा नहीं। और इसीलिए ये कई चीज़ें उसमें करेंगे। पहले नाटक, अभी थोड़ा शोर शराबा हुआ तो इन्होंने कहा जी अब 6 महीने और चलाएंगे। भाई आपने जब निर्णय ले लिया ख़त्म करने का, तो आप इन्होंने अब ये एकदम ऐसे खेल खिलाएंगे। वो चूहा और वो बिल्ली जब चूहे को पकड़ के ऐसे करती है ना, मारना है या जंप लगा के खेलती है, वैसा करेंगे। एक कहा जाता है कि मनरेगा ने जो ग्रामीण भारत है उसको एक रीढ़ देने का काम किया, मजबूती देने की काम की। मनरेगा से चाहे महिलाएं हों चाहे गरीब लोग हों, उनके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव तो देखे ही गए हैं। अब चूंकि मनरेगा को खत्म करके नया कानून बनाया गया और कहा जा रहा है कि मनरेगा का सुधार है और बेहतर है, उसमें नाम दिया गया विकसित भारत। तो जब ग्रामीण भारत को ही कमजोर किया जा रहा है तो विकसित भारत कैसे इसमें नजर आ रहा है? विकसित भारत कहीं दिखता नहीं है, विकसित भारत नहीं दिखता है। ये इनके विकास होगा, ठेकेदारों का विकास होगा, बड़े बड़े उसमें इनका विकास जरूर नजर आएगा। विकसित भारत में अगर लोगों को साथ नहीं ले रहे हो तो उस विकसित भारत का कोई मतलब नहीं है। नरेगा ने जब मंदी का दौर चल रहा था दुनिया में, जब सारे बैंक डूब रहे थे, पैसा नहीं था, अमेरिका भी पीछे हटा हुआ था, उस समय बाजार चल रहा था। नरेगा का जो पैसा आता है ना, वो सीधा बाजार में जाता है। बड़े आदमी के पास पैसा आता है तो वो उसका गोल्ड खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, कुछ और खरीदता है। ये पैसा तो आपके दाल चावल खरीदता है, सब्जी बाजार खरीदता है। बाजार चलता है नरेगा से। कोरोना में इसने जिंदा रखा, सब कोरोना में सब ने कहा कि सब अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। नरेगा चल रहा था, क्योंकि नरेगा उस समय नहीं चलता
तो लोगों को खाना नहीं था। तो नरेगा ने जो जो चीज़ें दी है, आत्मसम्मान दिया है, और इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि नरेगा के, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें जो है रोज़मर्रा की वो आपके नरेगा से मिलती है। अगर हम आखिरी में 2-3 चीजें समझना चाहें जी। कि नया कानून कितना घातक है और भारत के भविष्य के लिए कितना नया कानून तो वो मतलब वो नरेगा को ख़त्म करने का प्रोग्राम है। मनरेगा नहीं रहे, उसको ख़त्म करने के लिए एक नया एक जुमला दिखाओ, ताकि आप इसको देखते रहो, इस नए जुमले को। अब वो अपनी जो आत्मा है उसकी सब खत्म कर दी। तमाम लोगों को मैं सुन रहा था, उसमें एक बात ये कही जा रही है कि जो मनरेगा है इसको पार्टी, सत्ताधारी पार्टी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगी। जैसे जिस राज्य में चुनाव है वहाँ वो रोजगार दे देंगे, वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। अभी बिहार में जीत गए पार्टी, जो भी सत्ता है, जो भी हारना, जिनको हार गया, जीतना, वहाँ आज धरना चल रहा है 21 दिन से मुजफ्फरपुर में। और वो क्या करें, वो क्या काम दो, नहीं दे रहे। अब तो चूंकि कानून बन गया है, नया कानून, महात्मा गांधी का नाम हटा के उसमें जो है एक तरीके से राम जी का नाम जोड़ने की कोशिश है, उस पर भी जबरदस्ती नाम जोड़ रहे, उसमें राम जी कहीं बैठता नहीं है। वो आप उस कानून की कॉपी को देखो ना, तो आजीविका मिशन, उसमें राम जी कहीं तुक नहीं है। वो ऐसे, मैं उस कानून की कॉपी को लेके घूमता रहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार कैसे राम जी बनाओगे आप। इसमें विकसित भारत रोजगार आजीविका VBRA जी, फिर मत आए, तो मतलब आप कहीं भी ये ग्रामीण डाल के इसको कहीं भी यहाँ पे लिख दिया ना उन्होंने, जी राम जी कहीं नहीं बैठता है। लेकिन इनको एक भावनात्मक खेल करना है कि भाई राम जी के नाम से तो क्या वो करो यार, राम जी की बात है। तो अब ये इन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आगे इस लड़ाई को आप लोग कैसे आगे लेकर बढ़े? आज हमें थोड़ा ताकत ये मिला है कि यहाँ पार्टी ने, जिस पार्टी ने इस नरेगा को दिया, वो पार्टी खड़ी हुई, और वो पार्टी कह रही है कि हम साथ देंगे, तो हम भी खड़े हुए। और हम हर ज़िले में इनकी जो भी नरेगा के लिए लोग काम कर रहे हैं, ये पार्टी भी तैयारी कर रही है कि चलो हम एक लड़ेंगे, सब जगह मिलकर लड़ेंगे। जैसे अभी एक लोगों को भरमा रहे हैं कि 125 दिन मनरेगा में काम मिलेगा, जबकि वो लोगों को पहले 100 दिन के काम देने में मुश्किल हो रही थी। दूसरी बात है, मोदी पर बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ इसलिए हैं, बहुत गुस्से में, कि वो राम जी को बीच में क्यों पढ़ाया, राम जी को बीच में घुसाया, जबकि इसका राम जी का कहीं नाम नहीं, कहीं तो रोजगार है, कहीं गारंटी है, पता नहीं क्या। जैसे VB ग्राम जी बोलते हैं, सही तो GRAMG ग्राम जी होता है, लेकिन इसको राम जी फंसा करके लोगों को और भरमा रहे हैं। मतलब राम जी के नाम पर लोग बोल नहीं रहे कि भाई बोलने नहीं, जबकि हकीकत में है कि मजदूर लोग इतने दुखी हैं और मन में मोदी जी को गाली निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि भाई इस तरह से ज़रूरत कहाँ थी, महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके और राम जी का नाम बीच में क्यों फंसाया। राम जी का नाम इसलिए फंसाया कि लोग आपस में भी लड़ते रहे। ये बहुत मुश्किल है, लोग इतने नाराज़ हैं, गांव के लोग अब दुखी हैं, उनकी आवाज़ सुने कौन। हम आपको, अरुणा जी को, निखिल जी को, आपको धन्यवाद देते हैं, कम से कम हमारी बात यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह लोगों की आवाज़ यहाँ तक पहुँचे कैसे। वो तो दबर हैं। हमारे गांव में पहले 2 दिन पहले मंत्री जी आए थे, और वहाँ एक BJP का है और RSS पूरी लगी हुई है। शाखा जाते हैं लोग, शाखा में जाते, मैं गया हूँ, देखिए शाखा में लोग, शाखा में और दंड खिलाते हैं, वो तो है ठीक है, दंड खिलाते हैं वो तो हमेशा, लेकिन वो नरेगा की महात्मा गांधी का नाम हटा करके राम जी का नाम लिया है। और हिंदू सम्मेलन, अब मोदी क्या कर रहा है सर जी, ये हिंदू सम्मेलन के से लोगों की दिमाग इतना खराब कर रखा कि लोग हिंदू सम्मेलन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि ये नरेगा को लोग भूल रहे हैं। ये बताइए, जो पहले का जो मनरेगा था, जो कांग्रेस लेकर आई थी, वो कितना बढ़िया आपको लगता था? देखो वो बढ़िया था, लड़ाई करते थे, मजदूरी मिलती थी, हाँ कम थी ज़्यादा थी, लेकिन कानून में बदली करने से क्या होगा, कानून बदलने से क्या होगा, उसमें कुछ सुधार लाते। सुधार तो लाए, वो कह रहे 125 दिन आपको जो है काम मिलेगा। झूठा है, उसमें भी एकदम झूठा है। 125 दिन कहाँ देंगे, राजस्थान सरकार पर मर दिया पूरा, कि केंद्र पूरा बजट पहले ही नहीं दे रहा है। हमारे मेटों के और पानी की टंकी के भुगतान पड़े 3-3 वर्षों से, बाकी सामग्री मद से जो केंद्र पैसे ना वो 3-3 वर्षों से पड़े। आप क्या चाहते हैं, जो BB राम जी कानून आया है उसको वापस करके फिर से इसको मनरेगा किया जाए और प्रावधान बदले जाए? BB सर जी, आप भी BB राम जी मत बोलो, नहीं इसको BB ग्राम जी बोलो हम बोलते हैं। लेकिन इसमें कानून, हम ये नहीं कहते कानून क्यों बदले, लेकिन इसको राम जी में क्यों फंसाया, हाँ धर्म में कोई क्यों फंसाया। ये प्रजातंत्र इतना देश, अच्छा देश है भारत में, जिसको राम जी को बार बार लोगों को
कर रहे हैं खराब। क्या नाम हुआ आपका? संजीता बानो, कहाँ से आई हैं? बीकानेर से। ये बताइए, जो मनरेगा को बदला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनरेगा की हत्या की जा रही है और मनरेगा ने महिलाओं को बहुत मजबूत करने का काम किया, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। आप इसको कैसे देखती हैं और जो ये नया कानून आया है मनरेगा की जगह पर, इसको कैसे देख रही हैं? इसमें सर ये है, पहली तो बात ये है, जबकि महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से जो ये था काम, ये बहुत सही था। जबकि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई है, महात्मा गांधी ने बहुत संघर्ष किया है ग्रामीण लोगों के लिए। तो महात्मा गांधी का नाम हटा के जी राम जी लगा दिया, तो जी राम जी तो लगा दिया तो वो तो ठीक है, बट वही है कि जो गरीब मजदूर हैं उनको वैसे ही मिलना चाहिए जैसे पहले मिल रहा था। काम भी मिलना चाहिए, पेमेंट भी मिलना चाहिए टाइमली। बड़ी समस्या आ रही है फील्ड में। मैं 366 ग्राम पंचायत देखती हूँ, हर जगह यही है कि मैडम रोज़गार बंद हो गया, हमें काम नहीं मिल रहा, हम घर बैठे हैं, मैडम काम शुरू करवाओ। अब मैं काम शुरू करवा सकती हूँ, बट आगे जो सरकार पोर्टल खोले, सरकार शुरू करेगा तब होगा ना। तो जैसे मनरेगा था तो उसमें कहते थे कि लोग अधिकार से रोजगार मांग सकते थे और आपको देना पड़ेगा 15 दिनों में, अगर नहीं दे रहे हैं तो भत्ता देना पड़ता था। अब ऐसा हो गया है कि भाई आप, सरकार जब चाहेगी तब रोजगार देगी, रोजगार मिलेगा। अब ऐसा ही हो गया है, पहले तो हक से मांगते थे, ये हमारा हक है। यदि हमें 15 दिन में काम नहीं मिला 6 नंबर फॉर्म भरने के बाद में, तो हमारा भत्ता स्टार्ट होगा। बट अब वो क्या है कि बस वो सब सिस्टम हटा दिया, तो इससे बड़ी पीड़ा हो रही है ग्रामीण में। हमने तो दिन बढ़ा दिए, 125 दिन कर दिए। तो वो तो पहले ही थे, 100 थे, फिर 125 भी हुए थे एक बार तो फिलहाल। बट वही है कि दिन बढ़ाने से क्या फायदा जब तुम काम ही नहीं दे रहे। वो अपने अपने वालों को काम देंगे ना, जो कि अब मान लो सरपंच है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे कोई है। गारंटी का जो कानून था वो एक तरीके से लाभार्थी योजना बन के रह जाएगा। कानून को योजना बदल रहे, कानून को योजना में वो अधिकार आधारित कानून था, उस कानून को खत्म करके और ये उसको योजना बना रहे हैं, ये इस तरह की वो गलत है। आप कहाँ से आई हैं? हम बीकानेर से आए। क्या करती हैं आप? मजदूरी करते मजदूरी हैं। करती थी मनरेगा में? हाँ, कितने समय से मजदूरी कर रही हैं आप मनरेगा में? हमने तो थोड़े 6 महीने ही करा है। 6 महीने किया है। तो अभी जैसे मनरेगा को खत्म कर कर सरकार नया कानून लेकर आई है, तो मनरेगा ठीक था आपके लिए कि जो नया कानून आया है इसको कैसे देखती हैं आप? वही ठीक था हमारे लिए तो। मनरेगा ठीक था। हाँ, काम करते थे, हटते थे। ठीक है जी।